हेलो माय डियर रेडियंस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल को हम केयरफुली पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं और फिर उसका यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर कोई डेरिवेशन टाइप का या सवाल वाल लगाना नहीं है, इसको हमें स्टेटमेंट की तरह लिखना है और उसको समझना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी n की किस वैल्यू के लिए, यानी 6 की पावर n, यानी n का क्या है आपका, n बिलोंग नेचुरल नंबर। n क्या है आपका, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर 1 टू इन्फिनिटी नंबर, इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी के सारे नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि n के पावर कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर रख दें कि उसके लास्ट में 0 आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखिए 0 आने की क्या कंडीशन है। अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट में 0 आ रहा है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम 50 को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर 50 को यहाँ कंसीडर कर दें तो उसका इसका कंडीशन क्या है, ये 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, यानी इसके 3 कंडीशन हो गए। अगर कोई भी नंबर, जैसे लेट सपोज 40 हम मान लेते हैं यहाँ पर, अब 40 आ रहा है तो 40 क्या होगा आपका, 10 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो फॉर ए नंबर टू एंड विद द डिजिट 0, यानी किसी भी नंबर के इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। तो जरूरी है कि वो 10 से डिविजिबल हो और साथ ही साथ क्या है, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। यानी वो 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये जरूरी है वहां पर, यहाँ पर। लेकिन 6 की पावर n के केस में हम क्या देखते हैं, 6 के कितने फैक्टर है, 6 का अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ देखिए 2 इंटू 3, 2 यानी 6 के 2 फैक्टर है, 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, जबकि यहाँ 5 है ही नहीं। जबकि कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। ये कंडीशन ये। लेकिन इस केस में यहाँ पर 2 है और 3 है, 5 है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस केस में देखिए 2 है, 3 है बट नॉट 5, 5 नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, 6 पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, यानी 6 पावर n, यानी n की अगर कोई से भी वैल्यू हम रख दें तो उसके लास्ट में 0 आना ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए n के पावर 2 रख लेते हैं हम, n इज इक्वल टू, अगर हम 2 यहाँ पर सपोज करते हैं, यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, तो देखिए 6 इंटू 6 6 जा 36, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है। तो 6 क्या है, 5 से डिविजिबल है भाई। देखिए 6 को तो हम 6 को यहाँ पर 36 है, यहाँ पर ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 बार में, लेकिन इसको 5 से हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 फॉर n, ठीक है, नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n के लास्ट में 0 आएगा ही नहीं।